शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूं मैं मीडिया के भाइयों को। जैसे कि आज चले कलान के टाइम पे आप यहाँ आए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर्दी बहुत है, आप यहाँ पहुँचे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे लीडर सीनियर लीडर यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले अल्ताफ ठाकुर साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के स्टेट के स्पोक्स पर्सन हैं, वो यहाँ बैठे हैं। आरिफ राजा स्टेट सेक्रेटरी और प्राइमरी मेंबरशिप के इंचार्ज वो भी यहाँ बैठे हैं। बिलाल परेज साहब जो कि नेशनल लीडर हैं, वो एक्टिव मेंबरशिप के इंचार्ज हैं, वो भी हमारे पास यहाँ बैठे हैं। मैं सबसे पहले अल्ताफ ठाकुर साहब को दावत देता हूँ कि वो 2024 की जो हमारी अचीवमेंट है उस पर वो रोशनी डालेंगे। अल्ताफ ठाकुर साहब। शुक्रिया सिलेंडर जी। प्रेस मीडिया से आए हुए दोस्तों, आप सबको भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की तरफ से नए साल के इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि अभी मैंने कहा कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे 3 इश्यूज हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इलेक्शन में और हम इलेक्शन मोड में हैं, जो आर्गन से इलेक्शन हमारे होते हैं। उसके साथ साथ प्राइमरी मेंबरशिप और एक्टिव मेंबरशिप। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा आरिफ राजा साहब से कि वो प्राइमरी मेंबरशिप के जो आंकड़े हैं उस पर वो मीडिया को ब्रीफ करे। आरिफ राजा साहब। सर्वोच्च आप सबको अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत बधाई। जैसे कि साथियों, आप लोग जानते हो कि मेंबरशिप 2024 हर 3 साल के बाद हमारी मेंबरशिप होती है, पार्टी की मेंबरशिप होती है। पहले हमारी प्रीमियम मेंबरशिप होती है, उसके बाद एक्टिव मेंबरशिप होती है। जो हमारी मेंबरशिप अभी हुई है कश्मीर में, मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में अभी तक हम एक्टिव मेंबर जो हमारे हैं, नहीं सॉरी प्रीमियम मेंबर जो हमारे हैं 1,25,000 हमने क्रॉस किया है, और जो ऑफलाइन है वो 50,000 हमने क्रॉस किया है। टोटल आंकड़ा जो ये है 2.25 लाख मेंबर अभी तक कश्मीर में हमारे नए बन गए हैं। 2019 में हमारे 3.5 लाख मेंबर थे, और ये जो अभी हुए हैं सरकार उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद ये इलेक्शन हमारे हुए, देश भर में हमारे अभी तक 17 करोड़ मेंबरशिप बने हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मेंबरों के आंकड़े से बन गई है। और जो आज हमारे पास कल शाम तक आंकड़ा है वो 1,25,000 और 50,000 ऑफलाइन मेंबरशिप है। और एक्टिव मेंबरशिप के बारे में बिलाल साहब हमारे बैठे हैं जो इंचार्ज है हमारे, वो इस बारे में बात करेंगे। मेरी तरफ से हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है इस मेंबरशिप में, मैं सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे मेहनत करके इस आंकड़े को पार किया है। और अभी मेंबरशिप हमारी बंद नहीं हुई है, हमारा पोर्टल ऑन रहेगा। जब भी मेंबरशिप होगी तो मेंबरशिप का पोर्टल ऑन रहेगा। बिलाल साहब, मैं बिलाल साहब से गुजारिश करूंगा वो हमारे जो एक्टिव मेंबर्स बने हैं। शुक्रिया अल्ताफ साहब। ऐसा है कि ये 2 पहलू में हमारी मेंबरशिप हो गई। जैसे आरिफ राजा जी ने आपसे ब्रीफ कंप्लीट किया कि जो प्राइमरी मेंबर का एक लेवल था और सेकंड लेवल जो था एक्टिव मेंबर। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं एक्टिव मेंबर किसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक्टिव मेंबर हम उसी को कहते हैं कि जिसके पीछे 50 बंदे होंगे प्राइमरी मेंबर वाले, और इसका आंकड़ा 50 मेंबर जब आ जाएगा ये पार्टी का एक सदस्य बनता है एक्टिव मेंबर का। एक्टिव मेंबर उसको कहलाते हैं। और एक्टिव मेंबर का काम क्या होता है, जो भी कोई ऑफिस बेरर या कोई दायित्व होता है पार्टी में या डिजिग्नेशन होती है, वो एक एक्टिव मेंबर को हम फराहम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व देना जो होता है वो एक्टिव मेंबर का देना होता है। एक्टिव मेंबर को जैसे 100 रुपया इसको डोनेशन देनी होती है, संगठन के अकाउंट में देता है ऑनलाइन। जैसे हमने डिजिटलाइज सारा कंप्लीट, जैसे मोदी जी का एक सपना था डिजिटल इंडिया बनाना, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने जो डिजिटलाइज ये मेंबरशिप जो है, जैसे आरिफ राजा जी ने आपको कहा कि ये पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो गई। और जो एक्टिव मेंबरशिप है ये भी डिजिटलाइज हो गई। यानी कि जिस व्यक्ति का, जिस सदस्य का फोन है, जिस सदस्य वो कॉल करता है इस नंबर पे, उसकी और ओटीपी आ जाता है। ओटीपी के माध्यम से फिर वो मेंबर बन जाता है और ऑनलाइन वो पैसा देता है डोनेशन 100 रुपया
पार्टी के अकाउंट में होता है। ये सदस्य का रूप है। आज का आंकड़ा मैं कहना चाहता हूं आपको कि जितना कश्मीर 10 जिलों में हमने पूरी तरीके से अभी एक्टिव मेंबरशिप बनाई, और ये 10 जिलों में कहां कहां हमारी एक्टिव मेंबरशिप आ गई। पर पोलिंग बूथ पे हमारे ऑन रिकॉर्ड अभी 2 सदस्य बन गए अभी एक्टिव मेंबर के, जिनको 50 अभी लाजमन करना है और उन्होंने किया। अभी तक हमारे पास लगभग 6,500 का आंकड़ा आ गया, और 6,500 के आंकड़े के बाद फिर स्क्रीनिंग होती है, बाकायदा कमेटी बैठती है, जिस कमेटी का संगठन ने कहा है रिव्यू कमेटी, और जिलों में भी रिव्यू कमेटी बैठती है। रिव्यू कमेटी के बाद फिर हम एक्सेप्ट करते हैं हमें एक्टिव मेंबर कौन बनाना है पार्टी का। कोई ऐसा व्यक्ति मत ना है जो गलत है, जिनको हमने एक्टिव मेंबर संगठन का नहीं बनाना चाहिए। और इस प्रकार के साथ अभी 6,500 एक्टिव मेंबर्स अभी भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी अभी राइज हो रही है कश्मीर में, और इलेक्शन के भी आपको पता है 5.5 वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को घाटी से मिला। और इतना ही मुझे कहना था, तो अल्ताफ साहब के पास। शुक्रिया दोस्तों, जैसे कि मेरे दोनों साथियों ने आपके साथ बात की, आरिफ साहब ने प्राइमरी मेंबरशिप का आंकड़ा दिया और बिलाल साहब ने एक्टिव मेंबरशिप का आंकड़ा दिया। सबसे बड़ी बात इस बार ये है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमने इस मेंबरशिप में लाई, और भारतीय जनता पार्टी पूरी शफाफियत के साथ देखती है किसको मेंबर बनाना है, किसको मेंबर। कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल होगा वो भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव मेंबर नहीं बन सकता। साथियों, 2024 का साल जिस तरह से गुजरा है और 2025 में हम दाखिल हुए, तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत अचीवमेंट्स है, लेकिन मैं कुछ अचीवमेंट्स पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी साथी जानते हैं कि इस साल मोदी जी ने हैट्रिक की, और हमने सेंटर में एक बार फिर बहुमत हासिल की, और बहुमत के साथ ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार के वजीर आज़म बने। और साथ साथ आपने देखा कि हरियाणा में भी हमने बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री हमने हासिल की, और साथ साथ महाराष्ट्र में उससे बड़ी जीत हमने हासिल की। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आए रोज देश में मकबूल होती जा रही है, और जो खानदानी पार्टी है, जिस तरह से वो डायनेस्टी रूलर्स है, गांधी नेहरू फैमिलीज हो, चाहे और भी कोई खानदानी पार्टी हो, वो सुकड़ती जा रही है और जो अपना आधार है देश में खोती जा रही है। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, देखिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कहीं पे 40% वोट लिए, कहीं पे 12%, कहीं पे 10%, लेकिन टोटल मिला के अगर हम देखते हैं तो इस बार हमने 19 जगहों पर इलेक्शन लड़ा, और 5.5% हमने यहाँ पहली बार 1% से बढ़कर हमने यहाँ वोट लिए। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कश्मीर जैसे क्षेत्र में जहां पार्टी को अनटचेबल लोग मानते थे, या भारतीय जनता पार्टी की एक इमेज गलत तरीके से यहाँ पेश की गई थी, लेकिन लोग आज उसको चाहते हैं, और वो आपके सामने इस वक्त एक सबूत भी आरिफ साहब ने दिया कि गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तब भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। बिलाल साहब ने भी आपको यही कहा। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो 2024 में हुई, वो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन था। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स का निकलना, और न बम, ग्रेनेड, गोली, लाठीचार्ज, टेयर गैस, शेलिंग, बाइकाट, धमकी, इस नाम की कोई चीज हमें देखने को नहीं मिली। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट ने दहशत गर्दों के ताबूत में आखिरी कील ठोककर जम्मू कश्मीर को पूरा मुनफिका बनाया। और कश्मीर में आप भी देखिए, आज मिलिटेंसी फ्री, दहशतगर्दी फ्री कश्मीर बन गया। यही वजह है कि आज खुल के लोग इस इलेक्शन में निकले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट थी। और सबसे बड़ी एक सौगात जो हमें मिलने वाली है, जिसका कश्मीरियों ने पिछले 70-75 साल से एक सपना देखा था कि ट्रेन यहाँ गई, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 26 जनवरी को वंदे भारत के जरिए कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसका हम जिक्र यहाँ कर रहे हैं। जहां तक अब गवर्नमेंट का ताल्लुक है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 महीने होने को आ गए हैं। जो गारंटियां उन्होंने दी थी, 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, 10 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, डेलीवेजरों को परमिट करना, ऐसे बहुत सी गारंटी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी है। लेकिन जहां हम आज ग्राउंड जीरो पे देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पे, हर एक फ्रंट पे आज तक फेल हो चुकी है। इवन ये कि मामूली सी बर्फबारी हुई है, और आज चौथे दिन भी जो लिंक रोड है वो बंद है, अभी भी रास्ता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े दावे किए, खाली स्टेटमेंट, कागजों के जरिए उन्होंने सड़कों से बर्फ उठाया, उन्होंने लोगों को बिजली फराहम की, उन्होंने पानी किया, लेकिन ये स्टेटमेंट है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उमर साहब वाली सरकार है, ये स्टेटमेंटों के जरिए ही गवर्नमेंट चलाती है। और जहां ग्राउंड जीरो पे हम बात कर रहे हैं, अभी तक ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जैसे आप
सभी साथी जानते हैं और आपकी वसादत से ही मुख्तलिफ जो वीडियोज है वायरल हो रहे हैं, जहां लोग नाराज है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें बर्फ हटाई जाए, हमें पावर दी जाए, और जो मीटोरियल एरिया भी है वहां भी अनशेड्यूल्ड कट्स के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। और यू टर्न करना उमर सरकार की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी रवायत रही है। पहले उमर साहब जब पावर में नहीं थे तब उनकी बात थी कि जैसे ही हम पावर में आएंगे हम जम्मू से मीटर उठा के तवी में फेंक देंगे और श्रीनगर से मीटर उठा के हम जाहली में फेंक देंगे। लेकिन जैसे ही पावर में आ गए आज वो कह रहा है कि हम 100% मीटर करेंगे तभी बिजली का। लेकिन जहां तक 200 यूनिट की बात है, 200 यूनिट क्या, अभी कश्मीरियों को लाइट नहीं मिल रही, पावर नहीं मिल रही है। 200 यूनिट की बात दूर है, हमें वही लाइट दीजिए जो पिछले साल हमें एलजी इंतजामिया दे रही थी। जिस तरह से एलजी इंतजामिया ने पिछले साल सड़कें साफ करवाई, डेवलपमेंट करवाई, और यहां बिजली का जो इंतजाम था हमें वही चाहिए। 200 यूनिट रहने दीजिए, क्योंकि 200 यूनिट देना आपके बस की बात नहीं है। और जिस तरह से आपने लोगों के साथ एक गलत प्रोपेगेंडा केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से आपने बड़े बड़े वादे किए, इन वादों को आप पूरा नहीं कर पा रहे। हम उमर साहब से गुजारिश करते हैं, लोगों की बहुत उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता थी। जिस तरह से आपने वादे किए थे, जिस तरह से आपने कमिटमेंट की, जिस तरह से मैनिफेस्टो में आपने कहा था, लेकिन अभी तक 3 महीने हुए हैं उमर साहब, आपका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अभी तक आप नाकाम हो चुके। इवन की ट्रांसफर पॉलिसी तक आज तक आपने नहीं बनाई। जो डेलीवेजरों की आप बात कर रहे हैं, वो डेलीवेजर आज भी परेशान है। उन डेलीवेजरों की बात कीजिए। आपने कहा था कि 1 लाख रिक्रूटमेंट में यहां करूंगा, वो भी आपने अभी तक उस पर कोई बात नहीं की। केवल बिजली और पानी की बात ही नहीं, आप हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। हम इस बात की पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, जिस तरह से इस मामूली सी बर्फबारी में लोग यहाँ परेशान हैं। यही हम आज कहना चाहते थे। शुक्रिया। दरअसल क्योंकि आपने फिगर्स के हवाले से मेंबरशिप ड्राइव के बारे में कहा, मैं एक फिगर की तरफ आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि 100 रुपये उसमें डिपॉजिट करें तो मेंबर्स को उसमें क्या फायदा मिल रहा है, क्योंकि एक बड़ी रकम जमा हो रही है अगर हम 100 रुपये के हिसाब से। देखिए, ये रकम की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई पैसे के लिए नहीं आता है और बेनिफिट्स के लिए नहीं। ये एक नेशनल थॉट है, ये एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता आता है वो नेशनल थॉट को फॉलो करता है और वो आइडियोलॉजी बेस पे